नमस्कार, आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, आज कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक पर है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और ये जो घटनाएं हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ये डिस्प्यूट झगड़े में बदलता है तो महिलाएं आज के टाइम में ज़्यादातर आरोप अपने पति और पति के परिवार वालों पर सेक्शन 490 का तो लगाती लेकिन पति के ऊपर 377 आईपीसी यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप भी लगाती हैं। ऐसी बहुत सारी एफआईआर हैं जो मैं अब तक देख चुका हूं, और उसमें मतलब अप्राकृतिक तरीके से, गलत तरीके से संबंध बनाना पत्नी के साथ में, ये वो पत्नी जो है वो अपनी पूरी कंप्लेंट जो है वो पुलिस के पास देती है, और पुलिस जो है इसी कंप्लेंट के आधार पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। तो मैं अब तक बहुत ज़्यादा ये सेक्शन देख चुका हूँ, सेक्शन 377 आईपीसी, जो कि ये बताता है कि अगर आप किसी महिला के साथ में, गलत महिला हो या सेम जेंडर हो, किसी साथ में गलत तरीका मतलब अप्राकृतिक, मतलब नेचुरल तरीका नहीं, अननेचुरल तरीके से अगर आप संबंध बनाते हैं तो वो 377 आईपीसी का अपराध होता है। तो मैंने जब देखा काफ़ी एफआईआर्स में कि इसमें 498 है, 323, 504, 506, 3/4 डीपी एक्ट के साथ साथ 377 आईपीसी का भी जिक्र किया जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इसके पीछे कानून है, किस तरीके से आपको बचना है, क्या 377 वाकई वैलिड है या नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बात करते हैं 377 के पीछे कानून क्या है। 2016 में एक जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। ये एक मतलब लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले भी कई जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, जैसे एक नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जिसमें भी ये 377 की बात की गई है। और एक मूवी भी आपने देखी होगी, शायद नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, अलीगढ़ नाम से मूवी है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, अलीगढ़। तो ये भी 377 के ऊपर ही है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो 377 है, इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव है उसमें क्या बताया गया है। इससे पहले भी मतलब बताया मैंने कि आपको इस पर भी कई जजमेंट आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लाइफ लिबर्टी आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया है, मतलब फ्रीडम ऑफ लाइफ विद लिबर्टी एंड डिग्निटी। ये जो जीवन का आधार है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो लिबर्टी के साथ में फ्रीडम विद डिग्निटी यानी कि मान सम्मान के साथ जीना, इस बात को कहते हुए। तो ये मतलब एक डिफरेंट जेंडर है तो वो चीज़ें होना, और फिर इसको मर्जी से, यानी कि इंसान की जो भी डिज़ायर है, इच्छा है, अगर इच्छा इंसान की इस तरह की चीज़ें हैं कि उसको इस तरीके से करना है तो फिर वो उस तरीके से भी कर सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए मतलब मेल और फीमेल ये तो बात चलती है, लेकिन यहाँ पर जो जेंडर है ट्रांसजेंडर, उसका क्या, तो उसको भी सोचते हुए जो है 5 जजेस की जो बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसने 2016 में जो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, इस केस को लैंडमार्क जजमेंट बनाया, और इसमें 377 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और इच्छा के साथ बनाता है, उसकी डिजायर है, उसको लगता है, मन है उसका करने का, तो वो कर सकता है। दिस इज नॉट अ ऑफेंस, मतलब एक अपराध नहीं है। अब बात करते हैं एफआईआर की, कि बहुत ज़्यादा एफआईआर जो है महिलाएं जो है वो 377 का जिक्र करती हैं, यानी कि उनके साथ वो अपनी कंप्लेंट में ये लिखवाती हैं कि मेरे साथ में पीछे से संबंध बनाए, या मुंह से संबंध बनाए, या गलत मतलब और भी तरीका है जिस तरीके से संबंध बनाए। तो वो जो चीज़ वो लिखवाती हैं, ये सब कुछ जो है वो अप्राकृतिक यौन संबंध में आता है। अब बात करते हैं कि 498 मतलब 498 के साथ इसको लगाया जाता है, क्योंकि बात करते हैं, पत्नियां कहती हैं कि सब मेरे साथ में इस तरह के संबंध किया, मुझसे दहेज मांगा, मारपीट करी, फिर ये इस तरह के संबंध बनाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब चीज़ ड्राफ्ट की जाती हैं,
यानी कि ये जो कंप्लेंट में लिखा जाता है, इस कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते हुए मतलब बना के एफआईआर में जब उतारा जाता है, तो उसके द्वारा सेक्शंस जो हैं वो वही बनते हैं। मतलब जो सेक्शन जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो आपकी कंप्लेंट के आधार पर होते हैं। इसी वजह से वो सेक्शन 498A, 323, 546 मतलब मारपीट, झगड़ा और गाली गलौज करना और अप्रकृति यौन संबंध बनाना, ये सब चीज़ें जो है वो ड्राफ्ट की जाती हैं। मतलब एक कंप्लेंट के आधार पर जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, जो धाराएं हैं वो ये बनती हैं। अब इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि अब आपका सोच सकता है मन में ये प्रश्न आया कि सर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी गई है और ये अपराध नहीं है, तो फिर क्यों ये अपराध जो है एफआईआर में दिया जाता है। अब देखिए, एफआईआर में मैंने बताया आपको कि जैसे कि कंप्लेंट जो महिला देती है, वो कंप्लेंट महिला देने के बाद उसी कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर में सेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन जब इसमें जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो 377 पूरा रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? फर्स्ट मैंने बताया कि इसमें ये एक अपराध अब नहीं है, पहले हुआ करता था 2016 से पहले, लेकिन 2016 के बाद जो है वो ये अपराध नहीं है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरे ऊपर 377 लगा दिया गया है। और क्योंकि ये जो पार्ट है, इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो मोस्टली मैंने देखा गया कि एफआईआर में तो आता है, लेकिन चार्जशीट में ये नहीं आता है। जब चार्जशीट में नहीं आता है तो आपको उसको फाइट करने की आवश्यकता नहीं रहती किसी प्रकार से। अब इसमें क्या मतलब बेल की जरूरत है। बेल देखिए, जब लगेगा और एफआईआर में लग गया और चार्जशीट में नहीं है, तो फिर आपको बेल की आवश्यकता उसमें पड़ेगी नहीं। सिंपल आपको 498A, 323, 504, 506 और 3/4 में ही आपको बेल लेनी है। और बाकी जिस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, तो आप एक वकील की तरफ से आपके लिए ग्राउंड भी हो जाता है कि ये जो बनाए गए हैं ये सब फॉल्स एलिगेशन है। इसी के आधार पर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उस पर 377 उसमें हटा दिया गया है, धारा भी हटा दी गई है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है कि भाई जो हम पर लगाया गया था उसमें से ये जो चीज़ें हैं वो धाराएं नहीं बनती हैं। अब 377 क्या ये जो पति पत्नी का जो संबंध है वो मतलब संबंधों में ये चीज़ें आती क्यों हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल फ़ोन है आपके सामने, तो जो पुरुष है या फिर महिलाएं हैं किसी प्रकार से जो इंटरनेट है उस पर ब्लू फिल्म्स वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर वो जो फॉरेनर्स कल्चर है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं, इंडियंस देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि इसी को फॉलो करें। लेकिन ये सब कुछ गलत है, जो लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और ये दोनों की इच्छा से, मतलब जो चीज़ें हैं, मतलब पति पत्नी के दोनों को आपसी संबंध से, आपसी मतलब एग्रीमेंट से दोनों के मन जो मिलता है वो काम करें। जिस तरीके से ऐसे ज़बरदस्ती किसी साथ में ना करें, क्योंकि ये चीज़ करना भी गलत होता है। आप कानूनी रूप से ना देखें तो बाकी सामाजिक रूप से देखें या व्यवहारिक रूप से देखें तो वो भी गलत है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपके मन में, मतलब मन के पति पत्नी के मन से जो चीज़ें आती हैं, मन से जो संबंध बनते हैं, वही संबंध अच्छे हैं और वही उन्हीं चीज़ों को ईश्वर भी देखता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने का आप सभी का बहुत धन्यवाद।